अगर हम ये कहें कि भगवान तो हर जगह है, फिर हम उसे पाना तो चाहते हैं, पर पाने के लिए इतना भाग क्यों रहे हैं? क्या ऐसा सच में है कि जो हमारा घर परिवार होता है वो हमें रोकता है, या फिर हमारा मन हमें बार बार भटकाता है? जो आज का सत्संग है, आपकी पूरी सोच बदल सकता है। संगत जी, राधा स्वामी जी, आज हम एक बहुत ही गहरे प्रश्न के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं, फिर हम भजन सिमरन करें क्यों, और संसार छोड़ना जरूरी क्यों नहीं है? संगत जी, अगर यहाँ पे एक मछली हो और वो कहे मैं पानी छोड़कर सागर ढूंढने जा रही हूँ, तो फिर उसका ये कहना समझदारी है या नहीं है? उसी तरह से हम भी कभी कभी परमात्मा को पाने के लिए अपनी इस दुनिया से भागना चाहते हैं, भागने की बात करते हैं, जबकि हमारे पास पहले से ही समुंदर है। फिर हमें भागना क्यों है? संगत जी, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति को अपने कमरे में बैठकर हमेशा अंधेरा ही लगता है। वो अपने कमरे में अंधेरा महसूस करता है, इस वजह से वो हर दिन एक कमरा बदल लेता है। लेकिन जैसे भी वो दूसरे कमरे में जाता है तो अंधेरा तो नहीं रुकता, अंधेरा तो उसके साथ ही जाता है। फिर ऐसा क्यों होता है? तो संगत जी, यह जो समस्या है, किसी कमरे में अंधेरे होने की बात नहीं है। असल में समस्या उसकी आँखों की है। उसी तरह से अगर हमारा मन चारों तरफ से अंधेरे में फंसा हुआ है, तो चाहे हम कितनी भी जगह बदल लें, कुछ भी नहीं होने वाला। संगत जी, जो गृहस्थ जीवन होता है, ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। ऐसा ट्रेनिंग ग्राउंड जहाँ पे हर रोज आपको अलग अलग मौके मिलते हैं। हमें मौके कैसे मिलते हैं? धैर्य रखने के, हमें समझदारी दिखाने के, या फिर हमें अपना अहंकार दिखाने के। संगत जी, अगर कोई आपको कुछ कह दे और आप उसी टाइम रिएक्ट कर दें और आप एकदम से भड़क जाएं, या रिएक्ट करने का मतलब है उसका इमीडिएटली जवाब दे दें, तो समझ लीजिए अभी आपका अभ्यास पूरा नहीं है, अभी अभ्यास तो बाकी है। लेकिन अगर आप बात सुनकर शांत रहें, शांत रहकर समझें, तो इसका मतलब है ये असली साधना है। अब हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपके पास मोबाइल है और आप अपने मोबाइल पे काम कर रहे हो, फिर बार बार उस पर नोटिफिकेशन आ रहा है। अगर आप उस नोटिफिकेशन को देखने के लिए अपना ध्यान भटका लेते हैं, तो काम तो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप बार बार नोटिफिकेशन को देखने में ही लगे रहेंगे। अगर आप अपने ध्यान को जिस काम को कर रहे हो उस पर केंद्रित करना सीख जाते हो, तो नोटिफिकेशन आते हुए भी आपका काम तो चलता रहेगा, आप रुकेंगे नहीं। इसी तरह से जीवन में जब शोर रहेगा और लेकिन ध्यान हमें भीतर ही टिकाना है, भीतर टिकाना हमने सीखना है, यही हमारी असली कला है। अब बात करते हैं संगत जी असली साधना की, कि सिमरन क्या है। संगत जी, सिमरन का मतलब है हम शांत बैठें और धीरे धीरे गुरु का नाम दिया हुआ जो है, युक्ति दी हुई है, उसका जाप करें। और
पहले तो हम अपनी हल्की हल्की आवाज़ में करना शुरू करें ताकि हमारा ध्यान केंद्रित हो जाए, फिर हम उसे मन के अंदर करें। फिर बात करते हैं कि भजन क्या होता है। जब आपका जाप पूरा हो जाता है तो शांत बैठकर, बिल्कुल शांत होकर हमने बैठना है। किसी भी तरह की कोई कोशिश नहीं करनी, सिर्फ जो हमारे अंदर चल रहा है उसे सिर्फ सुनने की कोशिश करनी है। अब हमारी सबसे ज़रूरी बात है स्वीकारना। अगर आसपास हमारे बहुत ज़्यादा शोर है, लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो हमने उनको बिल्कुल रोकना नहीं है, ना ही रोकने की कोशिश करनी है। हमें उन्हें हर हालत में स्वीकारना है। यहीं से असली ध्यान जो होता है वो शुरू होता है। संगत जी, जब नदी बहती है तो उस नदी के बहने के बावजूद भी रास्ते में बहुत सारे पत्थर आते हैं, तो क्या वो रुक जाती है? नहीं रुकती। वह बहते हुए भी वहाँ से अपना रास्ता बनाते हुए चली जाती है। उसी तरह से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, लेकिन हमने भी बहना सीख लेना है। और अगर हम बहना सीख गए तो हमारी मुश्किल भी हमें आगे ही बढ़ा देगी। और कई लोग तो ये सोचते हैं कि अगर हम सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं तो शांति मिल जाएगी, पर संगत जी, सच्चाई यह है, हम जहाँ भी जाएंगे अपना मन तो साथ लेकर जाएंगे। इसलिए रास्ता भागने का नहीं होता, रास्ता जागने का होता है। इसलिए किसी भी तरह का जो परिवर्तन होता है वो बाहर नहीं होता, वो अंदर होता है। जब आपकी सोच बदलती है तो फिर वही घर, वही लोग, वही हालात आपको अलग अलग नज़र आने शुरू हो जाते हैं। जब आपकी शिकायत ख़त्म हो जाती है तो फिर वहाँ से आपकी जो समझ है वो शुरू हो जाती है। इसलिए संगत जी, जो गरज जीवन हम जी रहे हैं वो हमारे लिए किसी भी तरह से कोई रुकावट नहीं है। यह वो जगह है जहाँ पे हम बैठ के अपनी असली साधना कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने आप को, खुद को पहचान सकते हैं, खुद को जान सकते हैं। इसी के ज़रिए ही हम उस परमात्मा को महसूस करते हैं और कर भी सकते हैं। बस इसी बात को याद रखना है, हमें जगह को नहीं बदलना, हमने अपने नज़रिए को बदलना है। संगत जी, अगर ये सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा। और संगत जी, डेली सुबह 7 बजे एक सत्संग की वीडियो ज़रूर पोस्ट होती है, ज़रूर देखा कीजिए। और संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को और सत्संगी भाई बहन को शेयर करने की खिचल भी कीजिए। बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक ज़रूर कर लें आप, ताकि आने वाले हर सत्संग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हम अपने चैनल पर आपके साथ अगर कोई डेरा ब्यास से संबंधित कोई सत्संग और क्वेश्चन आंसर की अपडेट होती है वो भी हम शेयर करते हैं। और संगत जी, हमने व्हाट्सएप पे एक चैनल बनाया है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए। तो अपडेट से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर ही मिलेगी, व्हाट्सएप चैनल पे। राधा स्वामी जी।